सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। आटा चीनी स्कैंडल पर केस ना बना तो अवाम इमरान खान को रहने नहीं देंगे। छोटी ईद पर कुर्बानी नहीं, दोनों तरफ गिरफ्तारियां होंगी। नैब 31 जुलाई तक झाड़ू फेर देगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की पेशगोई, कहा लॉकडाउन शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का सामान है। चौधरी बिरादरान समझदार लोग हैं, गीली जगह पांव नहीं रखते। नैब कानून में तरमीम के लिए हुकूमत का साथ नहीं दूंगा। वजीर रेलवे का वजीर आजम से ट्रेनों की फौरी बहाली का मुतालबा, बोले मंगल तक इजाजत नहीं मिली तो ट्रेनें चलाना मुमकिन नहीं होगा। सिंध में कोरोना से मजीद 13 अफराद जाँ बहक, 674 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर आला सिंध कहते हैं 490 केसेस कराची में सामने आए। सूबे में मरीजों की तादाद 15,590 हो गई। 119 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 32 वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 847 तक जा पहुंची। मरीजों की तादाद 39,473। अंदरूने मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन जुजवी बहाल। पहली परवाज मुसाफिरों को लेकर कराची से लाहौर रवाना। सिविल एविएशन अथॉरिटी के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर समाजी फासले के लिए खुसूसी इंतजामात। परवाजों में अमला भी हिफाजती लिबास में मलबूस होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर से भी परवाजें उड़ेंगी। बुजदार हुकूमत ने पीर से ऑटो इंडस्ट्री और शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला किया। शहरों के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एसओपीज के मुताबिक चलेंगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बुजदार हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला अवामी सहूलत के लिए किया। कर्फ्यू और लॉकडाउन में सख्ती से आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। विफाक के बर वक्त इकदाम न होने से कोरोना वायरस मुल्क भर में फैला। सिंध हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। उस्मान डार का बयान अफसोसनाक है, हमें सिर्फ नाम पर एतराज था। टाइगर फोर्स सिंध में आए और काम करे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो ने पहले दिन कह दिया था कि हम वजीर आजम के साथ हैं। हमने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करंटीना में डाल दिया, लेकिन कुछ विफाकी वज़रा ने बेबुनियाद इल्जाम तराशी शुरू कर दी। सिंध हुकूमत मार्केटें खोलने का वक्त रात 12 बजे तक बढ़ाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुरम शेर जमान का मुतालबा, कहा वक्त कम होने की वजह से मार्केटों में रश होता है। कराची में शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएं। मॉल्स में एसओपीज पर आसानी से अमल हो सकता है। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एसओपीज बनाए। गाड़ियों में 20 के बजाय 10 मुसाफिरों को बिठाने की इजाजत दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी महकमों की तातीलात में 31 मई तक तौसी कर दी। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दी है। हुजाम की दुकानें जुमे, हफ्ते और इतवार को खोलने का फैसला किया। ट्रांसपोर्टर्स और हुजामों को एसओपीज पर अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस 18 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में नया बेंच तश्कील। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी सेहत, चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी। पंजाब हुकूमत ने अदालत में रिपोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़कात फंड में कोई गबन और फ्रॉड नहीं हुआ। ऑडिटर जनरल के एतराज़ात में चोरी या गबन का कोई इल्जाम नहीं है। रमजानुल मुबारक 30 रोज का होगा। ईद उल फितर 25 मई को होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई, महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 रमजानुल मुबारक 23 मई को चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 20 घंटे 59 मिनट होगी और चांद 41 मिनट तक उफक पर देखा जा सकेगा।
FIA इस्तदाद दहशतगर्दी विंग की कराची में बड़ी कार्रवाई। MQM लंदन से वाबस्ता भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल का अहम रुकन गिरफ्तार। स्पेशल ब्रांच का ASI मुसव्विर नकवी एयरपोर्ट पर सर्वेलेंस यूनिट में तैनात था। मुलजिम एयरपोर्ट पर साथियों की आमदरफ्त में सहूलतकारी करता था। मुलजिम टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में भी मुलव्विस रहा। 2008 में तरबियत के लिए भारत भी जा चुका। महकमा खुराक की जनूबी पंजाब में गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। DG खान से 100 किलोग्राम की 10,000, बहावल नगर से 3,000, लिया से 2,000 बोरियां बरामद। मुल्तान में जिला इंतजामिया ने मोजा लालवाह में गोदाम से 20,000 मन गंदम बरामद कर ली। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, किसी को भी गंदम जखीरा नहीं करने देंगे। जखीरा अंदोजों को वाज़े पैगाम जा चुका, कार्रवाइयों की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं। का कहना है कि शहबाज शरीफ के लिए लॉकडाउन नहीं लॉकअप होगा। आटा चीनी स्कैंडल पर केस ना बना तो अवाम इमरान खान को रहने नहीं देंगे। छोटी ईद पर कुर्बानी नहीं, दोनों तरफ गिरफ्तारियां होंगी। नैब 31 जुलाई तक झाड़ू फेर देगा, जबकि चौधरी बिरादरान समझदार लोग हैं, गीली जगह पांव नहीं रखते। उन्होंने कहा, नैब कानून में तरमीम के लिए हुकूमत का साथ नहीं दूंगा। जब जहाज और ट्रांसपोर्ट चल सकती है तो ट्रेनें क्यों नहीं चल सकती। इमरान खान के मातहत हैं, किसी सूबे को नहीं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ के लिए लॉकडाउन नहीं लॉकअप होगा। आटा चीनी स्कैंडल पर केस ना बना तो अवाम इमरान खान को रहने नहीं देंगे। छोटी ईद पर कुर्बानी नहीं, दोनों तरफ गिरफ्तारियां होंगी, जबकि नैब 31 जुलाई तक झाड़ू फेर देगा। चौधरी बिरादरान समझदार लोग हैं, गीली जगह पांव नहीं रखते हैं। हुकूमत का साथ दूंगा, नैब कानून में तरमीम के लिए हुकूमत का साथ नहीं दूंगा। जब जहाज और ट्रांसपोर्ट चल सकते हैं तो ट्रेन क्यों नहीं चल सकती हैं। इमरान खान के मातहत हैं, किसी सूबे को जवाबदेह नहीं है। आपको इस अहम बयान के हवाले से अपडेट करें। कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने और ट्रेन के स्केड्यूल के हवाले से आगाह किया और उन्होंने कहा कि इस वक्त जवाब के मुंतजर हैं और हुकूमत की जानिब से जैसे ही ट्रेन को खोलने की इत्तलात मौसूल हो जाएंगी, ट्रेन खोल दी जाएंगी। और ये भी उन्होंने कहा कि चौधरी बिरादरान समझदार लोग हैं, गीली जगह पांव नहीं रखते हैं। एक और अहम खबर, वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि विफाक के बर वक्त इकदामात न होने से कोरोना वायरस मुल्क भर में फैला है। हमने कोरोना पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करंतना में डाल दी थी, लेकिन सिंध हुकूमत की तारीफ होने पर विफाकी वज़रा और तर्जुमानों की जानिब से बेबुनियाद इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है। हमने लॉकडाउन किया तो वज़ीर आज़म ने उसे गलत करार दिया, लेकिन फिर पंजाब, KP और बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में लॉकडाउन किया गया। PTI और हमारे दरमियान शऊर और शोर का फर्क है। टाइगर फोर्स से मुतालिक उस्मान डार के बयान पर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि उस्मान डार से ऐसे बयान की तवक्को नहीं थी। उन्होंने कहा कि सिंध में यौमिया 6,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि विफाक के बर वक्त इक़दामात न होने से कोरोना वायरस मुल्क भर में फैला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने सिंध हुकूमत से शॉपिंग मॉल्स खोलने और मार्केट्स खोलने के औकात बढ़ाने और ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि इंसाफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रमशेर जमान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचा सकें। हमारी अपनी जिंदगी खतरे में है। खुर्रमशेर जमान सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आला को उनके चमचे गलत रिपोर्ट देते हैं। मुराद अली शाह के चमचों की हर रिपोर्ट दुरुस्त नहीं होती। पीपल्स पार्टी जब तक चमचों से बाहर नहीं निकलेगी काम नहीं होगा। कुछ लोग खुद वजीर आला सिंध बनने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने खुर्रमशेर जमान ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत से जानना ये चाहते हैं कि 5 हॉस्पिटल्स को ठेका किन बुनियादों पर दिया। क्या इन हॉस्पिटल में ज्यादा वेंटिलेटर है? क्या इन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर सबसे ज्यादा काबिल हैं? सिंध हुकूमत उतने सालों में कोई हॉस्पिटल नहीं बना सकी, राशन देने में भी नाकाम हो गई।
अहम खबर ये भी है कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत नए माली साल के बजट से मुतालिक इजलास हुआ है, जिसमें वजीर आला का कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि सेहत के शोबे को मजीद बेहतर करें। नए साल के बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करने होंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत नए माली साल के बजट से मुतालिक इजलास हुआ है, जिसका अहवाल हम शफकत अजीज से जानेंगे। शफकत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत नए माली साल की बजट से मुतालिक अहम इजलास सीएम हाउस में हुआ है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन पीएनडी और उनकी टीम, वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खजाना और उनकी टीम ने जो है वो शिरकत की है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि नए साल के बजट की कुछ अहम इंडिकेटर्स होगी। हमारी कोशिश होगी कि सेहत के शोबे को मजीद बेहतर करें और जारी तरक्याती स्कीम्स को जल्द मुकम्मल करें। गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दाम करेंगे ताकि कोरोना वायरस के असरात से गुर्बत में कमी लाई जाए। नए माली साल के बजट बनाने के लिए नई हिकमत अमली भी बनाना होगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो लोकल बॉडीज वाटर बोर्ड के पेरोल को वज़ीर आला सिंध ने कम्प्यूटराइज करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक तजवीज़ दी गई है कि नए माली साल में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नए ज़राए तलाश करना होंगे और नए माली साल में छोटे कर्ज दिए जाएंगे ताकि लोग अपना कारोबार ठीक तरीके से कर सकें। जी बहुत शुक्रिया शफकत अजीज, आपने अपडेट किया।